सर मेरा नाम जैन खान है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट से हूँ। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप सबसे पहले तो हमें ये समझा दें कि रूहानियत क्या है। देखो बेटा, जिस्म की समझ है ना, जी ये जिस्मानियत है, ये हमारा फिजिकल सेल्फ है। नज़र आ रहा है ना, जी हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ये हमारा फिजिकल सेल्फ है। हमारा एक स्पिरिचुअल सेल्फ भी है, वो दिखाई नहीं देता, वो एक ऐसा जिस्म है जो दिखाई नहीं देता। हमारा एक नफ्सियाती सेल्फ भी है, साइकोलॉजिकल। हमारा एक इमोशनल सेल्फ भी है, हमारा एक सोशल सेल्फ भी है। आप समझ रहे हो, जी ये इंसानी अजसाम है। ये जो फिजिकल सेल्फ है मेरा आपको दिखाई दे रहा है और आप मुझे दिखाई दे रहा हो। अच्छा, हमारे इसी तरह हमारा एक स्पिरिचुअल सेल्फ है जो अकल से बहुत आगे की बात है, मुहावरा है। अच्छा, वो तब प्रॉब्लम क्या है ज़िंदगी में? हमारा सारा फोकस जो होता है वो होता है अपने फिजिकल सेल्फ पे। मैंने क्या पहना है, मैंने क्या खाया है, हेल्थ के लिए डाइटिंग हो रही है, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, एनवायरनमेंट खूबसूरत है, एसी चल रहा है, फलाना हो रहा है, गाड़ी कंफर्टेबल है। ये सारा फिजिकल सेल्फ के बंदोबस्त है ना। शैम्पू कौन सा है आपका, साबुन कौन सा है आपका, लोशन कौन सा है, ये व्हाटएवर, आई डोंट नो। जी ये किस चीज़ की आप पालना और परवरिश कर रहे हो? अपने फिजिकल सेल्फ की, जिस्मानियत। जी ये इस्तेलाह मैं ही इस्तेमाल करता हूँ, वैसे किताबों में नहीं आपको मिलेगी। रूहानियत है तो जिस्मानियत है। अपने जिस्म को हम बहुत पैम्पर करते हैं, इतनी खराश आ जाए भागे जाते हो डॉक्टर, इसके टेस्ट कराते हो, ब्लड का सैंपल देते हो, जेब से पैसे देखो, कहते हो कि बताओ मुझे जी ये इतनी लंबी लिस्ट है, ये सारे टेस्ट कर दो। ठीक है, हॉस्पिटल वाले आपसे 80,000 का बिल ले लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप अपने जिस्म इसको पाकीज़ा रखते हो, जिस्म को साफ सुथरा रखते हो, बालों को आप कंघी करते हो। आपकी रूह के भी बाल हैं, उससे भी कंघी करो। आपकी रूह पे भी कभी खराश है। मुझे अगर देखो, अच्छे बुरे आदमी में क्या फ़र्क है? बुरा आदमी कर गुजरता है, अच्छे को बुराई का ख्याल आता है तो अपनी लगामें खींच लेता है। फर्क सिर्फ इतना है, वो कर नहीं गुजरता। समझ गए आप? जी सो जैसे आप अपने जिस्मानियत का ख्याल करते हो, इसी तरह रूहानियत। अपने उस बदन का भी ख्याल कर लो जो बाहर दिखाई नहीं दे रहा। उसको भी लिबास चाहिए, रूह नंगी ना हो। आप अच्छा लिबास ढूंढते अपने जिस्म के लिए, अपनी रूह के लिए भी अच्छा लिबास ढूंढो, उसको भी कंघी करो, उसको भी अच्छी खुराक दो। अब क्या मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, रूह की तो क्या मौसीकी प्लेट में रख के खा रहे हो? मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो खालिक व मालिक के बारे में सोचना, उसे याद करना, वो रूह की ग़िज़ा नहीं है। यानी मौसीकी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अंदाज़ा लगाओ ना, जो मौसीकारों को की तख्लीक करता है, जिस परिंदे की आवाज़ सुन के आप आशीष कर उठते हो, जो उसका खालिक है। तो मैं जो बात फिर, या आपने अच्छा घड़ी बनी है, अच्छी गाड़ी रखी है, अच्छा घर बनाया है, अच्छा लिबास पहना है, अच्छा खाना खाया है, कि जी आपके जो ये प्रोटीन है और ये फलां है और टमकां है, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता जी होगा मुझसे, इस तरह की चीज़ें, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फलाना है। और रूह के लिए भी प्रोटीन चाहिए, वो इमोशनल सेल्फ है। इसको अगर इसके फादर डांट दें, आप झांपड़ एक रसीद कर दें, तो क्या होगा? बाप का थप्पड़ कितना सख्त हो सकता है, या माँ का। इमोशनली आप हो, वो आपका इमोशनल जिस्म है दरअसल, जो अपसेट होगा। सोशली अगर आपको कोई कहेंगे, अहले मोहल्ला या जिस इलाके में आप रहते हो, वो कहेंगे यार ये थर्ड क्लास है, तो ये करता है, तो वो करता है, तो सोशली आप हर्ट हो जाते हो। तो वो आपका एक सोशल सेल्फ भी है। सो जिस्म से आगे की कहानी, ये तो हर डंगर को नजर आता है ना, ये तो पता है मुझे। ठीक है, इसको चुटकी काटोगे मुझे तकलीफ होगी, मेरी रूह को चुटकी काटोगे वहां भी मुझे तकलीफ होनी चाहिए। मेरा एक जो साइकोलॉजिकल सेल्फ है, उसको भी अगर आप हर्ट करो मुझे तकलीफ। लेकिन इनको जगाना पड़ता है, इनका इदराक, इनका शऊर, वो आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों की ज़बान में, अगेन मैं इस दुनिया का आदमी हूँ, मुझे एंड सेंड के अलावा सेल फोन नहीं आता। समझ आई ना? यस
हालांकि मेरा ताल्लुक अंदाज़ा लगाओ किस दुनिया के साथ है, मुझे कख नहीं पता। एक ऐसी चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप लोग जानते, जी लफ्ज़ सुने होंगे, जी आप जी बेहतर जानते हैं। जी जी। ठीक है, ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर। वो समझो सॉफ्टवेयर है। सो उसके बारे में मैक्सिमम उसकी परवरिश वैसे ही करो जैसे आप अपने जिस्मानी सेल्फ की देखभाल करते हो। आप अपने आप को नफ्सियाती तौर पे मजबूत रखो, कायम रखो, जज्बाती तौर पे, समाजी तौर पे, माशरती तौर पे, माशी तौर पे। ये कुछ हमें कह दिया गया है कि जो दुनिया तो कुछ भी नहीं, और दुनिया कुछ नहीं। हुजूर जब हिजरत फरमा रहे थे, मदीना जा रहे थे, मक्का को छोड़ के, तो एक बंदा, मेरा ख्याल नाम उसका सुराका था, उसने उनको ताकुब किया। ये वो खैर उसके बाद विड्रॉ कर गया, उसके घोड़े को ठोकर लगी, वो लंबी बात है। तो हुजूर ने फरमाया, तेरे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देखता हूँ। हुजूर ने गज़वात लड़े, ताइफ में पत्थर, शौब अबी तालिब में फ़के काटे, हिजरतें की। तसव्वुर करो 1500 साल पहले किस मौसम में आप मक्का से मदीना 200 मील किलोमीटर्स की बात, प्लस माइनस वो बनता है। तो ये दुनिया के हसूल के लिए स्ट्रगल करो। आप कहाँ करते थे कि भी ठीक है, अपने अपने कामों से फारिग होके रिस्क की तलाश में फैल जाओ। रिस्क क्या है? रिस्क सिर्फ खाने का नाम नहीं है। क्या कुरानिक विजडम हमें कहती है कि बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। आमीन। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया को लीड कर रहा है वो मोमिन होने की डेफिनेशन के निस्बतन ज्यादा करीब है। हमने एक लेबल देखो, आप जमजम का लेबल लगा दोगे जहर की बोतल पे, तो क्या उसका कैरेक्टर बदल जाएगा? आप बताओ मुझे। नहीं। गोश्त तो गोश्त है। जब आपको गधा बेचा जाता है मटन के नाम पे, जी तो आपको क्या क्यों आती है? सो बुनियादी तौर पे ये बिल्कुल जो है, और इसकी खूबसूरती ये है कि रूह की एब्सेंस जिस्म की प्रेजेंस पे भारी होती है, लेकिन इसकी एब्सेंस जो है ना, उसकी प्रेजेंस को देखने के लिए आपको एक तीसरी आंख की जरूरत होती है कि आप ऐसी चीजों को भी देखते हो, ऐसी चीज को देखते हो, ऐसी चीजों को देख सकते हो जो आप नॉर्मल आंख से दिखाई नहीं देती। वो जो कहते हैं तीसरी आंख से देखना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको नहीं इस चक्कर में वो रूहानियत शवानियत उसको अलग कर दो। फिर वही बात जो पहले हमारे दरमियान हुई है, बैक्टीरिया है नहीं है? है। दिखाई देता है? नहीं। लेबोरेटरी में दिखाई देता है। हम और आप आम आंख से नंगी नहीं आंख देख से सकते। नहीं देख सकते। उसके लिए आपको आलात की जरूरत पड़ती है जिनकी मदद से आप बैक्टीरिया देख लेते हो। तीसरी आंख। ये कैसे आपको रिपोर्ट देते हैं हॉस्पिटल ना, आपके ब्लड का सैंपल लेकर रिपोर्ट देते, कैसे वो देख लेते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसी दिखाई न देने वाली चीजों को भी देख सकते हो, अगर आपके पास वो औजार, वो आलात मौजूद हैं और वो स्किल डेवलप करनी होती है कि आप वो बैक्टीरिया, जो लैब की बात तो आप मान लेते हो, आपको पता है खुदा ना खास्ता किसी को एलमेंट है, को प्रॉब्लम है, कि उसने लैब ने आपको ये रिपोर्ट दी है, वो तो आप मान, अच्छा। इसी तरह रूह को देखने के लिए भी कुछ आलात की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अगर महारत आपके पास है वो आप देख सकते हो। वो कभी ये लाइन सुनी है मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। काफ़ी नहीं है समझाने के लिए, जी किसी आलम की ज़रूरत है? नहीं। मैं लोगों से बहस करता हूँ कि ओए बात सुनो, दीन के फहम के लिए किसी की ज़रूरत नहीं सिवाय एक पाकीज़ा दिल के। या कोई वली अल्लाह नहीं मैं कह रहा कि आप बनो, या ये कोई टारगेट मार्केट नहीं है। एक खूबसूरत इंसान मुसलमान क्या होता है? मुसलमान के कोई सींग नहीं होते, कोई दुम नहीं होती, वो हाथी से ज़्यादा तगड़ा नहीं होता, वो शेर से ज़्यादा शायद दलेर भी नहीं होता, वो एक अच्छा इंसान होता है। और जो अच्छा इंसान होगा वो इंटेलेक्चुअली भी, स्पिरिचुअली भी, हर एतबार से अच्छा होगा, दुनिया को लीड करेगा। आपने सदियों की है,
फिर आप गारत हो गए, क्योंकि उन चीज़ों से आप जूं जूं परे हटते गए, तू आप उरूज से परे हट के जवाल की तरफ जाते गए। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। सर आप रूहानियत और साइंस को किस तरह देखते हैं? बेटा साइंस है ही रूहानियत। सूफी और साइंटिस्ट में फ़र्क नहीं होता। मेरे जैसा अगर जाहिल होगा, डंगर होता, ठीक है, सब मैन, मैनिमल, एनिमल और मैन का मलगूबा, सब मैन, इंसान से 2 कदम नीचे, जानवर से 1 कदम ऊपर, तो मैं न्यूटन की जगह बैठे होता तो मैं वो सेब जब नीचे गिरा था मैं उसको धोए बगैर खा लेता। वो सूफी था, वो सोच में पड़ गया। ये सूफी की और ये और तरह का खेल है। कायनात के असरार और रमूज पे गौर करना, ये रब्बुल आलमीन से बाहर कुछ नहीं है। सो किसी भी इल्म का हुसूल, उसके लिए पैशन, उसके लिए मोहब्बत, उसके लिए ज़िंदगी वक्फ कर देना, ये रूहानी अमल है। टेक्नोलॉजी की शक्ल में वो एक शक्ल इख्तियार करता है वो, अदरवाइज तो बेसिकली वो क्या है? कभी गौर किया आपने कि किस पागल ने सोचा होगा और फिर गौर किया होगा और फिर इस नतीजे पे पहुंचा होगा कि एटम को तोड़ दो तो तबाही आ जाएगी, एनर्जी का तूफान आ जाएगा? ये क्या है? ये कोई दुनियादारी है? ये कोई रमज़ान बाजार में कम तोलना या मुनाफाखोरी है? ये कोई क्या कहते हैं, कोई टेलीग्राफिक, ये को मनी लॉन्ड्रिंग है? साइंटिस्ट सूफी होता है। साइंटिस्ट बुनियादी तौर पे एक रूहानी आदमी होता है, क्योंकि वो कायनात पे गौर, तफक्कुर, तदब्बुर, ये आपका दीन आपको सिखाता है। मैं नहीं को बात कर रहा, वो गौर और फिक्र की दावत जितना जितना करते जाओगे, जितना जितना सोचते जाओगे, उतना उतना आपकी जुड़त, आपकी कुर्बत अपने खालिक से बढ़ती चली जाएगी। ये फितरी बात है। कदम कदम पे इतनी हैरानी है। मुझे एक उम्र, एक जिंदगी अपनी कम लगती है। अनार एक फल है ना, मैं जब खोलता हूं, मैंने इससे कौन सा है इनाम लेना, ये मेडल लेना, आप यकीन करो मुझे खाना भूल जाता है। मैं सोचता हूं परवरदिगार, अरब हा अनारों के अंदर एक एक दाना ये कैसे परोया होगा? मतलब वो अरब हा फरिश्ते बैठ के करते होंगे ये काम, पता नहीं कैसे होता होगा। एक बीज है, वो मट्टी में दबाया जाता है। आपको अपनी रूह नहीं ना नजर आती, वो बीज नजर आता है? नहीं नजर आता वो भी। जब वो फूटता है तो दिखाई देता है। कि फिर बंदा हैरान ही रह जाता है कि एक बीज डाला था तो ढेरों फल लग गया यार। सो ये कोई अलहदा लोग नहीं है, किस्म अपनी अपनी है। यू अंडरस्टैंड? जैसे स्पोर्ट्स कहते हैं कि ये फलाना स्पोर्ट्समैन है, वो खेल तो अपना अपना है। कोई मार्शल आर्टिस्ट है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई रग्बी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। ये शाखें हैं, एक ही दरख्त की शाखें हैं भाई। ये किसी की तलाश हुई, कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है। तो ये इनको अलहदा अलहदा करके ना देखो। ये रब्बुल आलमीन की तख्लीक हमारी तो औकात नहीं, ज़िंदगी नहीं कि किसी भी चीज़ पे गौर व फिक्र का नाम है। ये इबादत है, दंग रह जाता है। ये आपको किसी भी आलम के लेक्चर से ज़्यादा कायल करता है। फूल खिलता देखो, बैठ जाओ। मैं कभी आप लोगों को मौका मिला तो मैं अपने फार्म हाउस पे लेके जाऊंगा। मैंने हज़ारों के हिसाब से पौधा अपने हाथों से लगाया है। मैं हैरान रह जाता था। मैं पौधों के अंदर देखे, हमारे उधर घोंसले में उसको हमिंग बर्ड या बिया, ये पता नहीं, बहुत छोटा सा बर्ड होता है, तो बेरी के अंदर उसका था वो क्या कहते हैं उसको, आशियाना कहते हैं, ये जो भी, नेस्ट, घोंसला। तो उसके अंडे खाने की कोशिश की कौवे ने, और मैंने इतने से परिंदे को, मैं बैल्कनी में बैठा था, मैं देखता रहा और सोचता रहा कि रब्बुल इज़्ज़त इस इतनी नन्ही मुन्नी सी जान को कितनी हिम्मत दी थी
कब्बा कोशिश कर रहा है अंडे खाने की, और वो यही वो जो जोश मलिया बांदी का एक मिसरा है कि अगर रसूल ना आते तो सुबह काफ़ी थी। यानी वो अपने बारे में कहते हैं कि मेरे जैसे बंदे को रब पहचानने के लिए अगर रसूल ना आते तो सुबह काफ़ी थी। जैसे सुबह रात के बतन से सूरज तुलू होता है तो बंदा आशीष कर उठता है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करो, कोई चिल्ले काटने की ज़रूरत नहीं हो भाई, और काम करो। अगर तुम ये मामूली सी हकीर सी दुनिया में अपना मकाम नहीं बना सकते, आखिरत तो बहुत, ये 2% की दुनिया अगर तुम फतह नहीं कर सके, यहाँ अपना आप नहीं मनवा सके, आखिरत तो बड़ा लंबा खाता है भाई। और एक बात याद, आखिरी जुमला, आखिरत इस वक्त भी हम सब आखिरत से गुजर रहे हैं, ये याद रखना। ये कोई लाइफ आफ्टर डेथ तक महदूद नहीं है। ये लफ्ज़ इस वक्त भी लम्हा बलम्हा सांस बसांस हम आखिरत में से ही गुजर रहे हैं, ये भी आखिरत का हिस्सा है। सर मेरा आपसे सवाल है, आज के दौर में जो लोग रूहानियत का हसूल चाह रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेरा कोई मशवरा नहीं, वो मशवरा तो आपको अल्लामा इकबाल बहुत पहले दे गए, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, कभी जब आप माल्टे की या कीनू को खोलते हो, उसका छिलका उतार के खोलते हो, तो उसके पल्प पे कभी गौर किया है? बस वो गौर कर लो। एक रफ़ किस्म की चीज़, एक डंडा नुमा चीज़, डंडा ही कह लो तो बेहतर है, जिसे हम गन्ना कहते हैं, जिसका जूस बड़े शौक़ से, जिससे गुड़ भी बनता है, चीनी बनती, शुगर मिलों वाले उसको ख़रीद के तो फिर ये वाइट पॉइज़न शक्कर बनती है उससे। कभी उस डंडे को जब उसकी छाल उतारते हो तो सोच में पड़ जाओ कि ये कहाँ से आ गया बीच में। मतलब इतनी मोटी खाल तरबूज की, गठिया सा बेचारा सस्ता सा फल है, इतनी मोटी खाल, रंग काला। हम बचपन में कहा करते थे, सोचा करते थे और इस पे हंसा भी करते थे कि काली भैंस हरे रंग का चारा खा के सफ़ेद दूध कैसे देती है। इस पे गौर करो, रूहानियत का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कदम कदम पे हैरत है अगर कोई देखने वाला और हैरान होने वाला मौजूद हो तो वो खुदा की पनाह नींद ना आए। मैं ये बेसमेंट में हम लोग बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द मैं जब परिंदों को बिहेव करते हुए, ये डब्स हैं आपके पीछे, फाख्ताएँ हैं, ठीक है, इनके बोलने का एक मखसूस वक्त है, मखसूस औकात में बोलती हैं। हम कब से बैठे हैं, आवाज़ आई है? नहीं आई। किसने प्रोग्राम किया है इस खरबहा मखलूक को? हमने तो देखा ही कुछ नहीं ना ज़िंदगी में, और वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, आप देख ही नहीं सकते। एनिमल प्लैनेट में देखता हूँ, आप यकीन करो मुझे रब याद आता है। मैं उनको तमाशा नहीं देख रहा होता, मैं पता नहीं किसी और दुनिया में पहुँच जाता हूँ जब मैं देखता हूँ एक जिंदा हिरन को शेर खा रहा है और वो हिरन जिंदा है अभी। ये एनिमल प्लैनेट पे देखा है, आप में से शायद किसी ने। मैं सोचता हूँ परवरदिगार, ये मेरे फहम से बाहर है सारा कुछ। सो इसके लिए कोई किसी कुएं में उल्टा लटकने की, तपस्या करने की, एक टांग पे खड़े होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा बुल्ले शाह का कलाम पढ़ो, आधी बात समझ आ जाएगी कि रब अगर नहाने धोने से मिलता तो मछलियों को मिलता, और अगर वीरानों में जाने से मिलता तो फलानों को मिलता। सारा पढ़ लो, सादा काम है। इनको कॉम्प्लिकेट दुकानदारों ने किया है। अदरवाइज़ अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो कहानी तो वो समझा गया है। इससे पहले बड़े लोग, ये सारा मौलाना रोम है, ये दीवार के ऊपर पढ़ लें, लेकिन पढ़ना तीसरी आंख से, अदरवाइज़ तो फिर बैक्टीरिया नज़र नहीं आएगा। और वो जैसे कहते हैं असातिज़ा ढूंढते हैं बंदे, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो क्या है बेसिकली, वो ऐसे ही है ना जैसे आप लैब के पास जाते हो जानने के लिए, इट्स योर ब्लड,
आपका खून है, ठीक है, उसके थ्रू आपके मसाइल का बता कौन रहा है? कोई और, ठीक है। और जब रिपोर्ट आती है, मुझे तो बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, मुझे वो समझ नहीं आ रही होती वो अंग्रेजी, ये समझने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है कि यार ये बताओ, मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, मैं खड़ा कहाँ हूँ? तो वो बताएगा कि अच्छा तेरा वो विटामिन डी यूँ है, तेरा कोलेस्ट्रॉल उधर पहुँचा हुआ है, ये ठीक है। सो लिटिल गाइडेंस हेयर एंड देयर, वो ठीक है। और गाइडेंस भी लेनी है तो अनार से ले लो, कोई बंदा नहीं ना मिलता, ज़रूरी भी नहीं है। गन्ने से पूछ लो, इस फाख्ता से पूछ लो, वो बता देगी तुम्हें। मतलब ये है कि अपने रूटीन से निकल के थोड़ा वक्त अपने साथ गुजारो, अपने रब को याद करो, खालिक के बारे में सोचो, याद क्या करना है, मेरी आपकी क्या औकात है, किसको याद करना है। ये एक गैलेक्सी का मामूली तरीन हिस्सा है ये ज़मीन, इसकी कोई औकात नहीं है। ये पूरी दुनिया अगर सहरा बन जाए ना, इसमें एक ज़र्रे जितनी औकात नहीं इस प्लेनेट की, जिसे हम कुर्राए अर्ज़ कहते हैं। कुर्राए अर्ज़ शायद कुछ नहीं है, पता नहीं ऐसी कितनी करोड़ गैलेक्सीज हैं, इसमें मैंने क्या, मेरी औकात क्या है, कोई हैसियत नहीं खुद अपने लिए। वो जो कहते हैं ना कि अपनी तकमील कर रहा हूँ मैं, वरना मुझको तो तुमसे प्यार नहीं। मैंने अपनी तकमील के लिए तेरे बारे में, अब और तकमील भी मेरी खाक होनी है, थोड़ा इन्हांस करना, थोड़ा बेहतर होना। ये एक जंग है जो जानवर को इंसान से और इंसान को जानवर से अलहदा करती। वरना व्हेल मछली मुझसे तो बहुत बड़ी है भाई, वो तो कोई नहीं, मैं थोड़ा क्रॉल करते करते थोड़ा बेहतर। जैसे एक बॉडी बिल्डर क्या करता है, जिम में जाकर क्या करते हो, यू डेवलप योर मसल, यू डेवलप योर बॉडी, ठीक है। तो कुछ थोड़ा अपना जो आपका स्पिरिचुअल सेल्फ है उसको भी डेवलप, उसके भी 4 मसल डेवलप कर लो। अगर दिमाग के ऊपर चर्बी चढ़ गई है तो यहाँ वो फिज़िकल डाइटिंग आप करते हो तो ज़रा यहाँ की भी डाइटिंग कर लो। तो सादा सा काम है, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी। सर साहब, क्या रूहानियत हासिल करने के लिए रहबानियत को इख्तियार नहीं नहीं करना नहीं ज़रूरी बाबा, है? नहीं बात सुनो, ये बहुत प्रैक्टिकल मोमेंट जो है, ये राहबों, ये राहब नहीं होते हम लोग, जी, ये हिंदुओं के जो योगी शोगी नहीं होते हैं, ये लोग नहीं होते हैं। मुसलमान बड़ी और चीज़ है। जी, कभी गौर करो, हुजूर ने फरमाया था कि जो कस्तंतुनिया फतह करेगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जी, उस लश्कर का हर लश्करी जन्नती होगा। ये रहबानियत है। किधर से उठ के किस खौफनाक मौसम में कितना फासला तय करके, कस्तंतुनिया आज का इस्तांबुल है, ये बैजेंटाइन्स का प्राइड था, ठीक है। इकबाल जब कहते हैं दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, तो क्या है ये, वो नहीं छोड़ने भाई। ये रहबानियत शहबानियत, ये वो जो मॉक्स फिरते हैं उनके, क्या कहते हैं उनको, ये बुद्ध मत के मानने वाले, हम इस तरह के लोग नहीं हैं भाई। हम 313 1000 से भिड़ जाने वाले लोग हैं, समझ गए हो। जी, वो अदीम हाशमी का एक शेर है, उसमें जवाब है आपका, हम 1 लाख थे हमने तो सर झुका डाले, हुसैन तेरे 72 सरों पे लाख सलाम। ये रहबानियत नहीं करती, ये कुछ और कहानी है। ये हमारे दीन में नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल।